नमस्कार। आज हम एक बड़ी अनोखी जापानी अवधारणा पर बात कर रहे हैं, आकिगोए। हाँ, आकिगोए, जिसका मतलब हुआ पतझड़ की आवाज। बिल्कुल। और ये जानकारी हमें एक काल्पनिक कहानी से मिली है, पतझड़ की गूंज, आकिगोए का रहस्य। तो आज इसी पर थोड़ी गहराई से चर्चा करते हैं। हाँ, और कहानी साफ करती है कि ये बस मतलब मौसम की आवाज नहीं है, पत्तों की सरसराहट या हवा नहीं। अच्छा, तो फिर क्या है ये? ये कहानी के हिसाब से एक बहुत अंदरूनी अनुभव है, एक गूंज जिसे कानों से नहीं बल्कि जैसे रीढ़ की हड्डी से महसूस किया जाता है। रीढ़ की हड्डी से? ये तो अजीब बात है ना? और ये सिर्फ उन्हें सुनाई देती है जिन्होंने कुछ अहम, कुछ जरूरी भुला दिया हो। कहानी हमें जापान के एक पहाड़ी गांव ले जाती है, आओशिमा। हाँ, आओशिमा। वहाँ एक मान्यता थी, बल्कि एक डर था। डर? किस बात का? कि जब पहला खुरमा मतलब पर्सिमन गिरे तो उसके बाद बच्चों को जंगल में नहीं जाना, आकिगोए के डर से। अच्छा, और ये आवाज करती क्या है? कहा जाता था कि ये आवाज याद दिलाती है कि अगर तुम कुछ भूल गए हो तो वो तुम्हें नहीं भूला है। वाह, मतलब भूलने की याद दिलाने वाली आवाज। ये तो बड़ा दिलचस्प विरोधाभास है। बिल्कुल। डर किसी बाहरी चीज का नहीं, डर अपनी ही भूली हुई चीज का। कहानी का मुख्य पात्र है रेन सकामोतो। टोक्यो में रहता है, न्यूरोसाइंस का छात्र, बिल्कुल तर्कवादी। हाँ, उसके लिए तो पतझड़ मतलब बस काम, थकान, ये सब आवाजें, मान्यताएं उसके लिए बेमतलब थीं। लेकिन फिर कुछ बदलता है। हाँ, 17 साल बाद गांव से चाचा का खत आता है, माँ की मौत की खबर और साथ में अटारी में रखे किसी रहस्य का जिक्र। ओह, तो वो गांव लौटता है? हाँ, और अटारी में उसे मिलता है वो रहस्य, एक पुराना लकड़ी का बक्सा और बक्से में एक पुराना रील टू रील टेप रिकॉर्डर, और उस पर लिखा है आकिगोए 1982, अकेले मत सुनो। अकेले मत सुनो, ये तो सीधी चेतावनी है। पर रेन ठहरा तर्कवादी। बिल्कुल। जिज्ञासा हावी हो जाती है, वो टेप चला देता है। क्या होता है टेप में? पहले तो सिर्फ स्थिर शोर, फिर कुछ फुसफुसाहट, एक सिसकी जैसी आवाज। हाँ। और फिर एक बहुत पुरानी अजीब सी आवाज उसका नाम लेती है, रेन। ओह, ये तो डरावना है। बहुत। वो डर कर रिकॉर्डर बंद कर देता है। उसका पूरा तर्क का ढांचा हिल जाता है कि कोई अनजाना उसे जानता है। और ये यहीं खत्म नहीं होता होगा? नहीं, उसी रात उसे एक सपना आता है, बड़ा अजीब। क्या सपना? सपने में खुरमा का पेड़ है, उसके नीचे एक बच्चा है, लोमड़ी का मुखौटा पहने हुए। लोमड़ी का मुखौटा? हाँ, और वो बच्चा कहता है तुम उसे भूल गए, इसीलिए वह फिर से जा रही है। वाह, फिर से जा रही है? इसका क्या मतलब हुआ? पता नहीं, पर जब रेन की नींद खुलती है उसे जंगल से वही आकिगोए की गूंज सुनाई देती है। असली दुनिया में? हाँ। सपने के बाद? हाँ, वो आवाज का पीछा करता है, पहुंचता है अपने पारिवारिक मंदिर। और वहाँ उसे एक औरत दिखती है, बिल्कुल उसकी माँ जैसी। उसकी माँ? लेकिन वो तो... हाँ। और वो औरत कहती है तुम्हें बहुत देर से याद आया, और तभी पेड़ से पत्ते गिरने लगते हैं, खून जैसे लाल। ये सब क्या है? ये असलियत है या उसका वहम? कहानी इसे रहस्यमयी रखती है। ये शायद भूली यादें हैं, या कोई अपराध बोध, या माँ से जुड़ा कुछ अनसुलझा। बहुत देर से याद आया, ये वाक्य शायद किसी ऐसी क्षति की तरफ इशारा है जिसे अब ठीक नहीं किया जा सकता। तो रेन का क्या होता है? वो टोक्यो लौट जाता है? हाँ, लौटता तो है, लेकिन वो अब पहले जैसा रेन नहीं है। मतलब? उसकी याददाश्त कमजोर होने लगती है, चीजों का स्वाद नहीं आता, खिड़कियों के पास सो नहीं पाता। ये तो बहुत बुरा असर हुआ। उसने रिकॉर्डर जलाने की कोशिश भी की, पर वो जला ही नहीं। जला नहीं? मतलब वो रिकॉर्डर या वो आवाज? हाँ, जैसे वो अब उसके अंदर का हिस्सा बन गई हो, जिसे मिटाया नहीं जा सकता। वो अब सिर्फ एक बाहरी आवाज नहीं रही। तो क्या ये सिलसिला चलता रहता है? हाँ, हर साल अक्टूबर में एक टेप आता है डाक से, बिना भेजने वाले के पते का, और उस पर लिखा होता है आकिगोए। बस इतना ही। और हर बार सुनने पर उसकी याददाश्त का एक और हिस्सा गायब हो जाता है। हे भगवान, तो ये आकिगोए असल में है क्या? कोई भूत, जंगल की आत्मा? कहानी के अंत में लगता है ये वो सब नहीं है, ये हमारी छोड़ी हुई चीजें हैं।